आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी मदद करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोई न्यूज़ बताने नहीं आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं अपने बारे में बात करने आया हूं, क्योंकि न्यूज़ तो रोज़ बताता रहता हूं, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो आप सबको मैं शेयर करने आया हूं। और उससे पहले खेसारी भैया और चंदा भाभी का एनिवर्सरी है आज, तो उन सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वो भैया और भाभी का जो जोड़ी है ऐसे सलामत रहे, ऐसे चलते रहे। अब मैं अपने बारे में कुछ बात कर लेना चाहता हूं आप सबसे। देखिए, मैं फाइनली जॉब छोड़ दिया हूं, आप सबको पता है। आज जॉब छोड़े हुए लगभग डेढ़ महीना हो गया है लगभग, और मैं घर पे बैठ गया हूं। मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। मैं जो डिपेंड हूँ यही यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड हूँ। जो कुछ कमाई हो जाता है यही यूट्यूब वीडियो से कमाई होता है। इसके अलावा मेरा कोई जो है साइड बिजनेस नहीं है कि जिससे मैं पैसा कमा पाऊँगा। अब मेन प्रॉब्लम यह आ गया है कि मेरे पास 2 चैनल हैं, एक TK7 रिएक्शन और TK7 भोजपुरी। TK7 रिएक्शन अच्छा खासा चल रहा, आप लोग प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं दोनों चैनल को डिपेंड होकर जॉब छोड़ा था कि मैं दोनों चैनल से मतलब मैं अपना घर चला ले जाऊंगा। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है, हालत ऐसा हो गया है कि मैं TK7 भोजपुरी से 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि उस पर कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको कोई देख ही नहीं रहा। जैसे लग रहा है कि उस पर मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों आप लोग उसको नहीं देखते हो। जो कंटेंट इस पे देता हूँ यही कंटेंट उस पर भी मैं देता हूँ। कितना भी अच्छा वीडियो बनाकर मैं TK7 भोजपुरी पे अपलोड कर रहा हूँ तो उस पर रीच नहीं जा रहा है। शायद आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। जो कि आप सबको शायद पता होगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो TK7 भोजपुरी से TK7 रिएक्शन पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और उस चैनल पे अचानक से मेरा व्यूज कम हुआ है। ऐसा नहीं था कि मतलब धीरे धीरे, बस अचानक से व्यूज कम हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहे हैं। क्योंकि जॉब है नहीं, मुझे जो करना है यही यूट्यूब चैनल से ही करना है। घर पार चलाना, आप सबको पता है मेरा शादी भी हो गया, एक बच्चा भी है और एक आने वाला भी है, ठीक है। और जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, भैया का अब गाना नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा हम लोग वीडियो तो बना नहीं सकते हैं। कभी कभी फिल्म वगैरह आ जाता है तो चलो ठीक है, वही बात है। तो मेरा जो कमाई का जरिया है वो कहीं ना कहीं मेरा आधा हो चुका है। जो मैं कमाता था वो नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि TK7 भोजपुरी से तो कोई व्यूज ही नहीं है। अगर व्यूज नहीं है तो पैसा किस बात का है। जो थोड़ा बहुत मेरा कमाई हो जब पाता है तो यही है एक TK7 रिएक्शन। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं TK7 भोजपुरी पे वीडियो डालूँ या ना डालूँ, कि उस चैनल को मैं बंद कर दूँ, जो वीडियो डालना है इसी पे डालूँ। और मैं आप सबसे एक और बात पूछने आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आप ब्लॉग नहीं बनाते हो, आप ब्लॉग बनाओ, अपने फैमिली को दिखाओ, घर बार दिखाओ। मैं बहुत बार ट्राई किया कि मैं करूं, फिर मैं सोचता हूं कि क्या रोज़ रोज़ घर दिखाना, सुबह उठो ये है वो है ऐसा वैसा, मतलब कहीं घूमने जाएं तो अलग दिखाएं तो अलग बात है। तो मैं आप सबसे यही पूछने आया हूं, क्या मैं ब्लॉग बनाऊं अपने घर को, फैमिली को, और डेली जो मेरा लाइफ में कारोबार चलता है, डेली जो रूटीन होता है उसी का वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। और दूसरी बात, मैं TK7 रिएक्शन पे TK7 भोजपुरी पे वीडियो बनाऊं कि उसको मैं छोड़ दूं, सिर्फ और सिर्फ अब TK7 रिएक्शन पे मैं फोकस करूं। आप सब बताइए, आप सब मुझे गाइड करिए, क्योंकि आप ही सबके बदौलत मैं 2 पैसा कमा पाता हूं। ये सच्चाई वाली बात है, ईमानदारी वाली बात है। बस यही बताने आया था। और मुझे आशा भरोसा है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर मेरा साथ देंगे और सुझाव सलाह देंगे। पहला सुझाव सलाह कि मैं TK7 भोजपुरी पे वीडियो डालूँ, और दूसरी बात मैं ब्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बस यही 2 सवाल पूछने आया हूं। चलता हूं, नमस्कार।